ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में हमें 5 हेड सीखने हैं। मैंने इंट्रोडक्शन ले लिया, बेसिक ले लिया, ठीक है। हमने आपको सिखाया था इंट्रोडक्शन में कि पर्सन किसको कहा गया है, जीटीआई क्या होती है, और प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, असेसी कौन होता है, ठीक है। सब सिखाया है मैंने आपको। आज हम सिखाते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स ऑफ इनकम हमें ये पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 हेड्स यानी कि इन 5 हेड्स के अलावा पूरी दुनिया में कोई इनकम नहीं होती। तो सारी इनकम कहाँ आती है, पूरी दुनिया की सारी इनकम 5 हेड्स में आती है। तो पहली हेड क्या है, पहली हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरा हेड है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रॉफिट गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन। फोर्थ क्या है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फिफ्थ क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो आज हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये आपके एग्जाम में 24 मार्क्स का आएगा। मैं बीकॉम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका इनकम फ्रॉम सैलरी में, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जीटीआई में, ग्रॉस टोटल इनकम में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कभी कभी 28 मार्क्स का भी आता है। मैं तो 25 से ऊपर ही मानता हूँ, हर साल देखा है मैंने 25 मार्क्स का सिर्फ यही आया, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का ये। तो आज हम क्या सीखेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी हम तो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं 5 हेड्स क्या होते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, जिनको हर मंथली क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, तो उनकी इनकम कहाँ टैक्स होगी, उनकी इनकम टैक्स होगी इनकम फ्रॉम सैलरी में, ठीक है। जिनके पास क्या है, 3-4 घर हैं, एक घर में खुद रहते हैं, उसे बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, और बाकी घर उनने क्या दे दिए, रेंट पे दे दिए। तो उससे क्या हो रहा है, इनको हर साल इनकम हो रही है, मतलब ऑनर को, लैंडलॉर्ड को हर साल क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है टीनेंट से। तो उस रेंट की इनकम कहाँ टैक्स होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। थर्ड हेड है हमारा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। जो लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं, उस बिजनेस से या प्रोफेशन से होने वाली इनकम कहाँ टैक्स होगी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में। फोर्थ क्या है, कैपिटल गेन, यानी आपके पास कोई असेट्स हैं, उनको बेच के आपको क्या हो रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है। जैसे जैसे क्या एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, लैंड, ज्वेलरी, गोल्ड, ठीक है। जो मतलब बहुत ही, इनकी लाइफ क्या होती है, मोर देन 12 मंथ होती है, ठीक है। तो उन कैपिटल गेन को अगर आप बेचते हो, तो उससे होने वाली इनकम पे कहाँ टैक्स होगा, कैपिटल गेन में होगा। और जो इनकम इन चार में आ गई है, और जो इनकम बच गई है, इन चार के अलावा जो इनकम रह गई है, बच गई है, वो कहाँ जाएंगी, अदर सोर्स में। जैसे आपको कहीं से इंटरेस्ट मिला, या आपने कहीं पे केवीसी केवाईसी क्या बोलते हैं, केवीसी कौन बनेगा करोड़पति खेला, उससे आपको इनाम मिला कोई, ठीक है। कोई आपने कैसीनो खेला, कोई इंटरेस्ट मिला, कोई कंपनी का डिविडेंड मिला, ठीक है। तो वो सारी को कहाँ आएगी, अदर सोर्स में आएगी। कहने का मतलब है 4 हेड तो मेन है, और जो दुनिया भर की जो इनकम बच गई, जो इन 4 हेड में नहीं आई है, वो सारी की सारी इनकम कहाँ जाएंगी, अदर सोर्स में जाएंगी, ठीक है। तो हमने आपको सिखा दिया कि 5 हेड्स हैं। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा लास्ट वाले लेक्चर में, जब मैं आपको सिखाऊंगा जीटीआई क्या होता है। अभी हम क्या करेंगे, एक एक हेड पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्स, ठीक है। तो ये 5 हेड समझ में आए, ये क्या होते हैं। चलो आगे बढ़े। तो आज हम स्टार्ट करने वाले इनकम फ्रॉम सैलरी। सब लोग ध्यान से पढ़ना, ये पढ़ लिया समझो कि तुम्हारे 25 मार्क्स आ गए, ठीक है। चलो सब रेडी हो ना, कि पढ़ाई जा रहा हूँ कुछ सुन नहीं रहा हो, सब रेडी हो। चलो, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले बात बताते हैं कि
सैलरी होती क्या है, तो मैं आपको समझाऊं सैलरी क्या होती है। देखो ये कौन है, ये है एम्प्लॉयर, ठीक है। या हम इनकम टैक्स को उसमें क्या बोलेंगे, इसको इनकम टैक्स में क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर, और क्या बोलते हैं इनकम टैक्स में, चलो बताएंगे बाद में। एक होता है एम्प्लॉई, ठीक है। या तो मैं एम्प्लॉयर बोलूं या मैं कोई कंपनी का नाम बोलूं, ठीक है, समझ में आया। चाहे जिस कंपनी में आप काम करते हो उसे क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर बोलते हैं, ठीक है। यानी आप इस एम्प्लॉय का बॉस, उसे बोलते हैं एम्प्लॉयर, ठीक है। जो एम्प्लॉय को क्या देता है, सैलरी देता है, उसे बोलते हैं एम्प्लॉयर, ठीक है। या फिर कोई एग्जाम्पल के लिए एबीसी लिमिटेड, अगर आप कोई भी कंपनी में काम करते हैं तो वो कंपनी आपकी क्या होगी, वो एम्प्लॉयर होगी, ठीक है। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय क्या कहता है, एम्प्लॉय कहता है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय तू मेरी ये सर्विस कर, मतलब मेरा ये काम कर। और एम्प्लॉय कोई अनपढ़ नहीं होता, एम्प्लॉय क्या होता है, क्वालिफाइड होता है। अब बात आती है अनपढ़ लोग, जैसे क्या कोई मेड हो गई, या लाइक जिनको नॉलेज नहीं है किसी चीज की, जिनके पास क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। अब वो लोग भी काम करते हैं ना घर पे, तो उनको भी क्या मिलती है, मंथली सैलरी मिलती है। तो वो कोई उनकी इनकम यहाँ पे नहीं आएगी। एम्प्लॉय क्या हो चाहिए, क्वालिफाइड, जैसे कोई क्या हो, कोई सॉफ्टवेयर का इंजीनियर हो, कोई हार्डवेयर का इंजीनियर हो, कोई सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, ठीक है। वो सब क्या है, क्वालिफाइड हैं। तो वो एक ही फील्ड को, मान लो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसे से क्या काम आता है, सॉफ्टवेयर का काम आता है। कोई हार्डवेयर का एम्प्लॉय, उसे क्या आएगा, हार्डवेयर काम आएगा। तो कंपनी, मान लो कि ये एम्प्लॉय क्या है, ये एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मान लो। अब कंपनी कैसे बोलेगी कि तेरे पास सॉफ्टवेयर में काम नहीं बचा है, अब तू एक काम कर, तू हार्डवेयर काम कर। तो क्या पॉसिबल है क्या, जिस बंदे को सॉफ्टवेयर काम आता है वो हार्डवेयर कर पाए क्या, नहीं कर पाएगा। इसलिए जो एम्प्लॉय जिसके लिए क्वालिफाइड है उसको वही काम करना होगा। अब एग्जांपल देता हूँ मेड का। अगर मान लो कि मेड हमारा काम करती है बर्तन धोने का, अगर हमसे बोलते हैं भाई मेरे कपड़े भी धो दो, तो बेचारी धो देती है ना, क्योंकि बेचारा वो अनक्वालिफाइड है, उसे जो वो लोग कर देगी, उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए पैसा। बट ये लोग नहीं कर सकते, ये क्वालिफाइड है, ये स्पेसिफिक जॉब के लिए बने हैं। तो उन्हें वो जॉब करना है और पैसे मंथली लेने हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से क्या लेगा, सर्विस लेगा, और बदले में क्या देगा, बदले में देगा कंसिडरेशन देगा। और कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी। सर काइंड समझ में नहीं आया। काइंड मतलब होता है फैसिलिटी। जैसे कंपनी ने क्या दिया, आपको एक घर दिया खुद से। कंपनी बोलती है आप मेरे घर, आप मेरे एम्प्लॉय हो, आपके पास घर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे फ्लैट्स हैं, हमने अपने एम्प्लॉय के लिए खुलवा रखे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, घर मिल जाएगा। घर किस में आता है, काइंड्स में आता है। आवाज नहीं आ रहा है क्या सबको, हेलो, मेरा आवाज नहीं आ रहा है। प्लीज कोई रिप्लाई करो, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। तो समझ में आया क्या बोला। तो याद रखना, सैलरी में उन्हीं लोग की इनकम आएगी जिसमें क्या होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का क्या होगा, रिलेशनशिप होगा। समझना। अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिट नहीं कर रहा है तो वो इसकी इनकम सैलरी में नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेड का, ठीक है। तो मेड में कोई एम्प्लॉयर नहीं होता, तो क्या चाहिए, एम्प्लॉयर चाहिए, साथ में एम्प्लॉय चाहिए। तो अगर ये दोनों रिलेशनशिप एग्जिट करते हैं तो एम्प्लॉय की जो इनकम हो रही है वो कहाँ टैक्स होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर होता है वो क्या होता है, वो होता है पेयर, और एम्प्लॉय क्या होता है, वो होता है पेई, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इनकम फ्रॉम सैलरी उन्हीं की इनकम आएगी, उन्हीं की इनकम टैक्स होगी एम्प्लॉय की, जिसमें क्या होगा, वो एक एम्प्लॉयर होगा, एक एम्प्लॉय होगा, ठीक है। चलो, ये तो हमने आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है। अब मैं एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा। बस मुझे थोड़ा टाइम दो, बुक सेट कर लूं मैं। जिनको नहीं दिखे कोई बात नहीं, मैं आपको सारे नोट्स व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल दूंगा,
ठीक है, जिनके पास नंबर नहीं है व्हाट्सएप का मेरा नंबर ले लेना, ठीक है। चलो, जिनको नहीं दिखे कोई बात नहीं, अगर आपको मेरा स्क्रीन ब्लर दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं इंट्रोडक्शन है, ठीक है, सिर्फ मैं आपको पढ़ के समझा दूंगा, ठीक है। चलो, पहला, बस, तो देखो सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा होगा ना, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। चलो, मैं पढ़ रहा हूँ मीनिंग। सैलरी का मीनिंग क्या है? हैज पर डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी में सैलरी का मीन क्या होता है? अर्निंग, इमेलुमेंट्स, रेमुनरेशन, स्क्रू, स्टेफेंड, वेजेस, एक्सेट्रा। तो सैलरी का मेन बेसिक मीनिंग क्या होता है? जिसको क्या होती है? अर्निंग होती है, ये डिक्शनरी वर्ड है। बट हैज पर इनकम टैक्स क्या बोलता है? सैलरी मीन्स एनी पेमेंट वेदर इन कैश या काइंड। अभी हमने आपको समझाया था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश भी दे सकता है और काइंड भी। तो कहने मतलब क्या? सैलरी मीन्स एनी पेमेंट वेदर इन कैश और इन काइंड मेड बाय एन एम्प्लॉयर इन सच कैपेसिटी टू हिज एम्प्लॉय फॉर सर्विस रेंडर बाय हिम। समझाया था मैंने आपको कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से क्या लेता है? सर्विस लेता है, और बदले में क्या लेता है? उसको सैलरी लेता है। और सैलरी क्या हो सकती है? कैश और काइंड दोनों, ठीक है। और द की रिक्वायरमेंट इज दैट पेयर एंड पे, उन दोनों का क्या होता है? एक पेयर होता है, एक पेयर होती है, एक पेयर होता है, सॉरी पे ही होता है। मस्ट हैव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय क्या चाहिए? रिलेशनशिप चाहिए। ये किसने बोला? एज पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या कहता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से सर्विस लेता है, बदले में क्या लेता है? कैश और काइंड, ठीक है। तुम अपने आप बार बार एग्जिट हो जा रही हो, तो तुम्हारा नेट इश्यू होगा शायद आपका। तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बार बार एग्जिट हो रही है तो नेट इश्यू चल रहा है, ठीक है। चलो, तो आगे देखो। अब बात करते हैं डेफिनेशन, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था पहले डायग्राम में, वही लिखा हुआ था यहाँ पे। अब बात करता हूँ डेफिनेशन। सैलरी में क्या क्या आता है? सैलरी में आता है वेजेस। सर वेजेस क्या होती है? जो आपको पर मंथ मिलती है बेसिक सैलरी, उसे बोलते हैं वेजेस, ठीक है। उसको मैं वेजेस बोलूं या बेसिक सैलरी बोलूं, एक ही बात है। एनी एन्युटी या पेंशन, अगर आप रिटायर होते हो, रिटायर होने के बाद जो आपको पेंशन मिलती है ना, वो भी इनकम क्या होगी? टैक्स होगी सैलरी में। सब वो क्यों होगी? क्योंकि आपने पास सर्विस की थी कंपनी में। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिट करता है, ठीक है। एनी ग्रेच्युटी, सर ये क्या होता है? समझाऊंगा जब आएगा, ठीक है। एनी फी, कमीशन, परक्यूसिट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ, इन एडिशन टू एनी सैलरी या वेजेस, एडवांस सैलरी, ठीक है। any payment received by an employee in respect of any period of leave not availed by him, ठीक है। ये सारे मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या चल सर पढ़ा क्या समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको स्किप करता हूँ मैं, क्योंकि डेफिनेशन मैं पढ़ाऊंगा जब आपको पूरा सैलरी पढ़ा दूंगा ना, फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, तब आपको समझ में आएगा सैलरी में क्या क्या आता है। ये मतलब डेफिनेशन सेक्शन नंबर 70 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि सैलरी में क्या क्या आता है। तो सैलरी में इतने 8 चीजें आती हैं, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाने के बाद समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या समझना है हमें? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयड क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। समझाया था मैंने आपको, सैलरी में इनकम किसकी टैक्स होगी? जिसमें क्या होगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या चाहिए? रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? एजेंट एंड प्रिंसिपल। याद रखना, एम्प्लॉयर प्रिंसिपल नहीं हो सकता। सर एजेंट ऑफ प्रिंस मतलब, एग्जाम्पल देता हूँ, मानो, ठीक है। मान लो कि मेरा कंसाइनमेंट का शॉप है, ठीक है। तो मान लो कि मैं टीवी बेचता हूँ। तो मेरी एक शॉप कहाँ है? पुणे में है। एक शॉप कहाँ है? सोलापुर में है, ठीक है। तो सोलापुर में मैंने किसी को दे रखी है, क्या बोल के कि अगर तू एक टीवी बेचेगा तो मैं तुझे 10% कमीशन दूंगा। तो मैं क्या बन गया? मैं प्रिंसिपल बन गया, और जो सोलापुर है वो क्या बन गया? मेरा एजेंट बन गया। तो एजेंट को जो कमीशन मिलने वाली इनकम है ना,
वो सैलरी में टैक्स नहीं हो, क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं एजेंट हूँ, वो क्या है मेरा, वो मेरा, मैं प्रिंसिपल, वो क्या है मेरा एजेंट है। इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिट नहीं कर रहा है, इसलिए इनकम टैक्स नहीं होगी। ठीक है, चलो। फिफ्थ पॉइंट बोलता है सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉय। अगर आप दो कंपनी में काम करते हैं, सुनो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोल रहा है? सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉय। कहने मतलब क्या, एक एम्प्लॉय दो से ज्यादा कमा रहा है, मतलब दो कंपनी में काम कर रहा है, तो दोनों कंपनी का जो पैसा मिल रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, उसको ऐड कर लो, और वो इनकम कहाँ टैक्स होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। एग्जाम्पल देता हूँ मैं टाटा कंपनी में काम करता हूँ और रिलायंस कंपनी में काम करता हूँ। दोनों जगह मुझे क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो दोनों सैलरी को ऐड करके जो आपकी टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, वो कहाँ टैक्स होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है, तो हो सकता है आपकी कंपनी के दो एम्प्लॉयर हो, आपके दो एम्प्लॉयर हो, अगर आप मोर देन वन कंपनी में काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की कंपनी टैक्स यही होगा। ठीक है, और क्या बोला है इसमें? चलो, और तो कुछ नहीं है। अब मैं अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ, बहुत मेन पॉइंट है जो मैं डिस्कस नहीं करने वाला, चलो मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, चलो पढ़ा देता हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम है देखो। अब बताओ, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, पॉइंट क्या बोला है, हाँ, दोनों का पहले अलग अलग इनकम निकलेगा, तभी तो हमारा, अब मान लो कि टाटा में कितना कमाया आपने, रिलायंस में कितना कमाया, दोनों का अलग अलग इनकम होगा, फिर उसके बाद दोनों का टोटल ऐड करके टैक्स कहाँ होगा, सैलरी में होगा। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं सैलरी रिसीव बाय अ पार्टनर फ्रॉम हिज फर्म। अब मुझे बताओ आप लोग, फर्म में मैं पार्टनर हूँ, आप लोग मेरे क्या हो, पार्टनर हो, हम सब लोग पार्टनर हैं। हमने एक मिलकर क्या खोली, एक फर्म खोली। ठीक है, और उस फर्म में हम लोग काम करते हैं। आपने पढ़ा होगा 11th 12th में पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा ना, 1932। तो उसमें याद है ना, पार्टनर अपनी फर्म में काम करता है तो क्या मिलती है उसको, सैलरी मिलती है ना। तो मुझे बताओ, जो उसको सैलरी मिल रही है, वो इनकम कहाँ टैक्स होगी, सैलरी में टैक्स होगी, कहीं और टैक्स होगी? पहले दिमाग लगाओ, मैंने क्या पढ़ाया, सैलरी में इनकम वो ही आएगी जहां पे क्या होगा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, यानी एक होगा मास्टर, एक होगा सर्वेंट। बताओ, पार्टनरशिप में मैं खुद पार्टनर हूं और मैं खुद सैलरी ले रहा हूं। बताओ मेरी इनकम कहाँ टैक्स होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में होगी कि नहीं होगी? मुझे आंसर दो। अगर मैं पार्टनर फर्म में मैं क्या हूँ, एक पार्टनर हूँ, और मैं फर्म से क्या ले रहा हूँ, सैलरी ले रहा हूँ, तो बताओ मेरी इनकम टैक्स होगी इनकम फ्रॉम सैलरी में कि नहीं होगी? ठीक है, अक्षय का आंसर आया, सना खान का आंसर आया है, और लोग बताओ। मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, प्लीज जल्दी आंसर दो। अगर नहीं समझ में आया फिर से पूछो, मैं अगेन बोल देता हूँ। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, एक फर्म है, फर्म में मैं क्या हूँ, पार्टनर हूँ, और मैं फर्म में काम करता हूँ, और फर्म से मैं क्या लेता हूँ, मंथली सैलरी ले रहा हूँ। तो बताओ, जो मुझे सैलरी मिल रही है फर्म से एज अ पार्टनर, क्या मेरी इनकम टैक्स होगी सैलरी में कि नहीं होगी? अब समझ में आया प्रीति आपको? हाँ तो आंसर दो, टैक्स होगी, हाँ कि ना? और लोग सुन नहीं रहे हो क्या मेरी बात? हाँ आरती, क्यों होगी? मुझे बताओ, पार्टनर हूं मैं फर्म का, मेरा एम्प्लॉयर कहाँ है? फर्म क्या बोलती है आपको? मैं खुद का कंपनी, मैं फर्म का मालिक हूं और खुद सैलरी निकाल रहा हूं, एम्प्लॉयर कहाँ है? तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है, इन्होंने डिस्क्राइब किया है, क्या किया है देखो, पार्टनर इज नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ हिज फर्म, पार्टनर फर्म का एम्प्लॉय नहीं होता, हैंस हिज रेमुनरेशन शैल नॉट बी ट्रीटेड सैलरी, तो उसको हम सैलरी नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि पार्टनर एज वेल हैज क्या है, फर्म का ऑनर है कि नहीं है?
तो यहाँ पे ना तो एम्प्लॉयर हो रहा है ना तो एम्प्लॉय हो रहा है, ठीक है। तो इसकी इनकम कहाँ टैक्स होगी, पीजीबीपी में, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोपोर्शन, जो हम पढ़ने वाले हैं, जो मेरा थर्ड हेड है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अब मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टर फी, ठीक है। डायरेक्टर फी की जो कंपनी, एक कंपनी होती है, ठीक है। कंपनी में क्या होता है, बोर्ड मीटिंग होती है कि नहीं होती हर साल? सॉरी, साल में नहीं होता, साल में 3-4 बार क्या होती है, बोर्ड मीटिंग होती है, ठीक है। कोई कंपनी का डायरेक्टर होता है, एक होता है परमानेंट डायरेक्टर, एक होता है नॉन परमानेंट डायरेक्टर, ठीक है। अब देखो, कंपनी जितने भी डायरेक्टर होते हैं ना, वो कोई इंप्लॉई नहीं होते कंपनी के, समझ लेना अच्छे से आप लोग। बस उनका काम क्या होता है, कंपनी को डायरेक्शन देना, कंपनी सही जगह जाए, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो हर महीने में या 2 मंथ में क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। जब भी डायरेक्टर अपने शेयर होल्डर को मीटिंग बुलाता है, तो डायरेक्टर क्या लेता है, उसे फीस लेता है, अपने आने की फीस लेता है, ठीक है। तो डायरेक्टर फी जो मिलती है ना, वो इनकम फॉर्म सैलरी में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे, डायरेक्टर सिटिंग फी इज गिवन टू डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग, क्योंकि सिर्फ उसको क्या मिला है, बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए क्या मिला है उसको, डायरेक्टर फी मिली है। तो डायरेक्टर फी इनकम फॉर्म सैलरी में नहीं आएगी, कहाँ आएगी, अदर सोर्स में आएगी। तो मैंने आपको अभी सिखाया नहीं है क्या होता है अदर सोर्स, तो बाद में बात करेंगे। यहाँ पे समझा पे लॉजिक क्या है, डायरेक्टर फी क्या होती है, जो वो कंपनी को बोलता है बोर्ड मीटिंग के लिए, जब डायरेक्टर कोई बोर्ड मीटिंग करता है तो उसे क्या मिलती है, डायरेक्टर फी मिलती है, तो वो इनकम फॉर्म सैलरी में नहीं आएगी। अभी हमने आपको समझाया था पेंशन आएगी, पेंशन आएगी अगर कोई इंप्लॉई, अब मान लो कि मैंने 30 साल कंपनी में काम किया, टाटा कंपनी में, ठीक है। 30 साल रिटायर होने के बाद मुझे टाटा कंपनी क्या देती है, पेंशन देती है, जो मेरे हर महीने अकाउंट में आती है। तो वो इनकम कहाँ टैक्स होगी, सैलरी में टैक्स होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पे आंसर है यस। क्यों टैक्स होगी? क्योंकि मैंने जो जो मुझे पेंशन कौन दे रहा है, टाटा कंपनी दे रही है, जो कि मैंने पास्ट सर्विस की थी। किसके लिए की थी मैंने, टाटा कंपनी के लिए की थी, इसलिए वो मुझे पेंशन दे रही है। तो यहाँ पे जब पेंशन जो मिल रही है एम्प्लॉय को, वो इनकम फॉर्म सैलरी में आएगी। तो यहाँ पे याद रखना, सैलरी की इनकम चाहे पास्ट की हो, चाहे प्रेजेंट की हो, चाहे फ्यूचर की हो, अगर आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपकी इनकम चाहे पास्ट की हो, चाहे प्रेजेंट की हो, चाहे फ्यूचर की हो, तो फ्यूचर कैसे, एडवांस सैलरी। वो क्या है, जो इनकम आपको फ्यूचर में होने वाली थी, वो आपने आज ले ली कंपनी से, उसे बोलते हैं एडवांस सैलरी। और पास्ट क्या होती है, जो आपने पिछले टाइम ओवर टाइम किया था, वो आपको इस साल मिल गया, तो वो पास्ट इनकम होती है। और प्रेजेंट जो आप अभी कर रहे हो। तो यहाँ पे पेंशन को बोला गया कि पेंशन क्यों मिल रही है, क्योंकि कंपनी को, उसने कंपनी को 30 साल दिए, यानी 30 साल से कंपनी का एम्प्लॉय था, तो उसने 30 साल कंपनी क्या दी, सर्विस दी। इस खुशी में कंपनी अपने एम्प्लॉय क्या देती है, पेंशन देती है। तो वो पेंशन कहाँ टैक्स होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों सेम है, ठीक है। देखो इधर, फॉर द पर्पस ऑफ सैलरी कंसिडरेशन में भी, क्या लिखा है देखो, कंसिडरेशन मतलब जो पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, इवन द एम्प्लॉयर में बी पास्ट प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। देयरफॉर पेंशन टू रिटायर एम्प्लॉय शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी बिकॉज इट इज रेमुनरेशन फ्रॉम पास्ट एम्प्लॉयर फॉर पास्ट सर्विसेज। क्या बोला, जो उसको सैलरी मिल रही है, जो उसको रेमुनरेशन मिल रही है, वो क्यों मिल रही है, क्योंकि उसने पास्ट सर्विस की थी, किसके लिए, पास्ट एम्प्लॉयर के लिए, ठीक है। चलो समझ में आ गया अच्छे से। पॉइंट नंबर 9 क्या बोलता है, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, बस मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको, ठीक है। आपके एग्जाम में पूरा पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, ये सब थ्योरी है जो आप एग्जाम में नहीं आने वाली है, एज अ नॉलेज के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। पेंशन टू लीगल हेयर डिजीज एम्प्लॉई, आप समझो, मैं आपको समझाता हूं, इससे आपका एक पॉइंट बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, पेंशन टू डिजीज एम्प्लॉय, सुनो क्या है कहानी इसकी, ठीक है। ये टाटा कंपनी है, ठीक है। ये मैं हूं एम्प्लॉय, ठीक है। मैंने मैंने इस टाटा कंपनी में 30 ईयर काम किया,
ठीक है। तो 30 ईयर काम करने के बाद टाटा कंपनी मुझे क्या दी, पेंशन दी। कितनी दी, 30,000। किसको मिली, मेरे को, मेरा नाम क्या है, राजू है मान लो। राजू को 30,000 रुपए पेंशन मिल रहे हैं। पेंशन यहाँ पे किसको मिल रही है, राजू को मिल रही है। और राजू क्या है कंपनी का, एम्प्लॉय। और टाटा कंपनी क्या है, एम्प्लॉयर। बताओ, जो उसको 30,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिल रही है वो टैक्स होगी कि नहीं होगी, हाँ सर होगी। अब ये आप समझाया था आपने, ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि उसने 30,000 क्या, 30 साल क्या किया, पास्ट सर्विस की कंपनी की। ठीक है। अब क्या हुआ, एक मंथ के बाद, एक मंथ के बाद राजू निकल लिए, राजू पदयात्रा पे निकल लिए। एक मंथ के बाद, आफ्टर 1 मंथ, राजू क्या हो गई, राजू की डेथ हो गई। राजू की डेथ होने के बाद राजू की वाइफ को वो पेंशन मिलने लगी। तो यहाँ पे पूछा गया है, जो राजू की वाइफ को 30,000 रुपए पेंशन मिल रही है, तो ये राजू की वाइफ की इनकम है, ये राजू की वाइफ की इनकम है। तो ये 30,000 रुपए कहाँ टैक्स होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में होगी या कहीं और होगी, तो वही पूछा गया है। बताओ कहाँ पे होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में होगी कि नहीं होगी। आपको समझ में आया मैंने क्या समझाया आपको। पहले पेंशन राजू को मिल रही थी, लेकिन एक मंथ के बाद राजू निकल लिए, तो राजू की जगह किसकी मिल रही है, उसकी वाइफ को पेंशन मिल रही है। तो जो वाइफ को जो 30,000 पर मंथ इनकम मिल रही है हर महीने, वो इनकम वाइफ की है ना। तो जो इनकम वाइफ को हो रही है वो टैक्स कहाँ होगी, सैलरी में होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना। मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ तो आपको अच्छे दिखेगा शायद। एक्चुअली क्या है, वो न्यू पेन है ना, तो शायद थोड़ा राइटिंग। हाँ, रोहन का आंसर आया सर, सैलरी में टैक्स नहीं होगी। ओके, और बताओ। ओके, आप क्या न्यू स्टूडेंट हो क्या, मुनराली। अक्षय, अक्षय बोल रहे होगी, मतलब अक्षय कहना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्स होगी। ओके, ठीक है ठीक है, अच्छा डाउट, सबके अलग अलग आंसर है, वेरी वेरी गुड। और एक दो लोग आंसर दे दो, सलोनी और कोई है, कोई और कोई, आरती का आंसर ही नहीं आता, शायद वो कहीं और बिजी हो। सलोनी, आनंद, आनंद नहीं है शायद। सोनी का आंसर नहीं आया। डेविड, आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, क्या बात। सोनी कह रही है हाँ सैलरी में टैक्स होगी। अच्छा, अच्छा ठीक है, चलो। डेविड का आंसर नहीं आया, वरना डेविड। प्रीति, आपका आंसर भी नहीं आया। प्रीति, आपका भी आंसर नहीं आया। प्रीति, आपका आंसर नहीं आया है। और आरती, आपका आंसर, करण आपका भी आंसर, करण का आंसर आया नहीं, करण का भी नहीं आया शायद। ठीक है, होगी। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, टाटा कंपनी में किसने काम किया, राजू ने काम किया कि उसकी वाइफ ने काम किया, मुझे इसका आंसर दो। टाटा कंपनी किसने काम किया, राजू ने काम किया कि उसकी वाइफ ने काम किया, राजू ने। तो उसकी वाइफ की इनकम क्यों टैक्स होगी इनकम फ्रॉम सैलरी में। इनकम फ्रॉम सैलरी क्या बोलता है, इनकम वही टैक्स होगी, इनकम वही टैक्स होगी जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉय आने चाहिए। उसकी वाइफ एम्प्लॉय नहीं है, उसकी वाइफ को इसलिए पेंशन मिली बिकॉज एक रूल है गवर्नमेंट का, अगर किसी का पति का डेथ हो जाता है तो उसकी पत्नी को उसकी इनकम मिलनी चाहिए, इसलिए उसकी वाइफ को ये 30,000 रुपए मिल रहे हैं। पेंशन ले रही है बट उसकी इनकम सैलरी में टैक्स नहीं होगी, कहां होगी, अदर सोर्स में होगी, क्योंकि वाइफ क्या नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है। समझ में आया, लॉजिक क्या लगाया मैंने, लॉजिक ये लगाना है कि सैलरी में उसी की इनकम आएगी जिसमें क्या होगा, रिलेशनशिप होगा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का। ओके, ऐसा नहीं है जिससे टैक्स नहीं होगा, टैक्स होगा, बट कहां होगा, अदर सोर्स में होगा। ठीक है, जो वाइफ को इनकम मिल रही है कहां टैक्स होगी, अदर सोर्स में टैक्स होगी। ठीक है, चलो। तो हमने वही लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम कहां टैक्स होगी, अदर सोर्स में टैक्स होगी। ठीक है, अगर अगर कोई रेमुनेशन मिलती है टीचर को, कहां से मिलती है, कॉलेज से मिलती है। क्यों मिलती है,
क्योंकि वो आंसर सीट चेक करती है। किसने बोला? यूनिवर्सिटी ने बोला, ठीक है। यूनिवर्सिटी बोलती है अपने किसको, टीचर को, कि भाई तुम मेरी एक कॉपी चेक करो, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, ठीक है। तो वो तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं है, ठीक है। तो जो टीचर कॉपी चेक करते हैं ना, जो उनको वो मिलती है ना, एक कॉपी चेक करने के 50 मिलते हैं, 100 रुपए मिलते हैं ना, तो वो इनकम सैलरी में टैक्स नहीं, कहाँ होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक है। चलो चलो बाकी हम नहीं पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, हमने बहुत इंट्रोड्यूस ले लिया है। अब मैं चाहता हूँ आधे घंटे हम वो पढ़ें जो हमारे एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। चलो बाकी मैं आपको फोटो भेज दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप लोग रीड कर लेना, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो आप जो अब प्लीज सब लोग ध्यान से 100% करेंगे फोकस, ठीक है। चलो देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ आइटम लिख रहा हूँ फुल्ली टैक्सेबल, मतलब अगर एम्प्लॉय जो ये चीज देगा जो मैं आपको लिखने वाला हूँ, वो सब क्या होंगे? फुल्ली टैक्स है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले आपको समझाता हूँ क्या क्या होता है। देखो, फुल्ली टैक्स मीन्स क्या होता है? जितना भी आपको अमाउंट कंपनी से मिला है, पूरा पूरा क्या होगा? टैक्स होगा। पार्टली टैक्सेबल क्या होता है? पार्टली टैक्सेबल होता है, जैसे मान लो कंपनी आपको 1 लाख रुपए दिए, ठीक है। तो इनकम टैक्स से बोला है कि उसमें से हम आपको 20,000 रुपए क्या दे देंगे? टैक्स बेनिफिट दे देंगे, मतलब टैक्स में छूट दे देंगे। तो 1 लाख में से 20,000 रुपए क्या मिल गया? टैक्स बेनिफिट मिल गया, मतलब टैक्स कम हो गया। तो कितना टैक्स आएगा? 80,000। इसको बोलते हैं पार्टली टैक्सेबल, ठीक है। एक हम बोलेंगे फुल्ली एग्जेम्प्ट। फुल्ली एग्जेम्प्ट बोलूं या खाली एग्जेम्प्ट बोलूं? मतलब 1 लाख रुपया कंपनी से मिला, अब पूरा 1 लाख क्या हो गया? टैक्स फ्री हो गया। तो आंसर क्या आया? नील। इसे बोलते हैं एग्जेम्प्ट, मतलब कोई टैक्स नहीं। समझ में आ गया? फुल्ली टैक्सेबल मीन्स क्या होता है? जितना अमाउंट कंपनी से मिला, फुल्ली टैक्सेबल। पार्टली क्या होता है? जितना अमाउंट कंपनी से मिला, कुछ कम कर दिया, जो बच गया उसे बोलते हैं पार्टली टैक्सेबल, ठीक है। और फुल्ली एग्जेम्प्ट क्या होता है? जितना मिला पूरा टैक्स माफ, कोई टैक्स नहीं, उसे बोलते हैं एग्जेम्प्ट। समझ में आया अच्छे से आपको इन तीनों वर्ड का मीनिंग? ठीक है। तो देखो, तो मैंने निकाला है फुल्ली टैक्सेबल क्या क्या होते हैं। आपको कंपनी से क्या मिलती है? बेसिक सैलरी मिलती है, ये भी क्या होगी? फुल्ली टैक्सेबल, जिसको हम क्या बोलते हैं कभी कभी? वेजेस भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड आइटम, आपको क्या मिलेगा? डियरनेस अलाउंस। सर ये क्या होता है? ये होता है इन्फ्लेशन कंपनसेट। मतलब अब देखो एग्जाम बताओ, मैं मेरी जॉब 2015 में लगी थी, तो उस टाइम मुझे बेसिक सैलरी कितनी थी मेरी? 10,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। आज 2020 है, तो क्या मुझे 10,000 मिलेंगे क्या? हर साल देश में क्या बढ़ती है? महंगाई बढ़ती है ना। तो कंपनी अपने एम्प्लॉय कहती है महंगाई भत्ता, अलाउंस को बोलते हैं हिंदी में भत्ता, महंगाई भत्ता, समझ में आया? तो उसकी जो जो डीएनए अलाउंस मिलता है हर साल मिलता है किसको? हर पर मंथ मिलता है, हर महीने किसको मिलता है? एम्प्लॉय को मिलता है, तो वो भी क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। तो डीएनए अलाउंस क्या होता है? इन्फ्लेशन कंपनसेट, मतलब महंगाई का असर एम्प्लॉय पे ना पड़े, इसलिए कंपनी अपने एम्प्लॉय कहती है डीएनएस अलाउंस, ठीक है। नंबर थ्री, नंबर थ्री है दिवाली पे क्या मिलता है? पता है? होल्ड करना, सॉरी सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली क्या चार्जिंग ऑफ था ना लैपटॉप का, भूल गया मैं, ऐसा नहीं किसने ऑफ कर दिया। चलो ठीक है। दिवाली, सॉरी हाँ, दिवाली में मिलता है बोनस। क्या मिलता है? बोनस। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है अच्छे से? बीच में वीडियो पॉज हो गया था। सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ तो बोल दो, कोई लोग माइक ऑन कर दो यार, एक लोग। चलो,
दिवाली पे क्या मिलता है, बोनस मिलता है, तो उसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, मतलब सैलरी मिल रही है, डीए मिल रहा है और प्लस क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। तो इनकम टैक्स ने कहा कि बोनस भी क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, जो मैं यहाँ पे आइटम लिख रहा हूँ सब क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल। फिर आपको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। आपको कोई भी कमीशन मिले, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनी कमीशन, कोई भी कमीशन मिले वो भी क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। या आपको कंपनी क्या मिलती है, कोई फी मिलती है, फी मतलब आपने कंपनी का कुछ काम कर दिया, उससे क्या मिली, आपको फी मिली। ठीक है, अब फी किसको मिलती है, जो लोग बैंक में जॉब करते हैं। कमीशन किसको मिलता है, जिसका काम क्या होता है, सेल वाला होता है, जिसका एम्प्लॉय कैसे, मान लो बिजनेस सेल में क्या होता है, जितना आप आइटम बेचोगे, जितना आप कस्टमर को काट पाओगे, उतना आपको क्या देंगे, कमीशन देंगे। ठीक है ना। अब बोनस किसको मिलता है, जो दिवाली पे ऑफर आता है ना, दिवाली बोनस मिलता है, हर एम्प्लॉय को मिलता है बोनस। तो ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो बोनस, फी, कमीशन अगर एम्प्लॉय को मिलती है तो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। नंबर 4, आपको पैसे की नीड पड़ गई, आपको पैसे की क्या पड़ गई, नीड पड़ गई। तो आपने कंपनी को बोला, सर, आपने आपने कंपनी को बोला, सर मुझे 1 मंथ की क्या एडवांस सैलरी मिल सकती है। तो कंपनी का, हाँ भाई तू मेरा बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, ये पकड़ 1 मंथ का एडवांस सैलरी। तो एडवांस सैलरी भी क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। हाँ, बोनस जितना भी मिले फुल्ली टैक्सेबल होगा, चाहे आधा मिले, चाहे जिस जिस ईयर आपको जितना बोनस मिल रहा है। मान लो कंपनी बोला हम आपको इस साल 50,000 बोनस देंगे, लेकिन कंपनी ने आपको इस साल सिर्फ 30,000 दिया, तो आपके हाथ में कितना बोनस आया, 30,000 आया ना, तो सिर्फ 30,000 टैक्स होगा। अब जो बचा हुआ बोनस जो कंपनी जब जब भी देगी ना, नेक्स्ट ईयर देगी या 2 साल के बाद देगी, तो जिस जिस ईयर पे मिलेगा वो टैक्स होगा। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, सिर्फ सैलरी जो है ना, वो ड्यू और रिसिप्ट, मैं अभी आपको समझाना भूल गया था, ये समझाता हूँ, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज ईयरलियर। अभी भी समझाता हूँ, मैं ये पूरा कंप्लीट कर लूँ, समझाता हूँ ये क्या होता है, ड्यू क्या होता है और रिसिप्ट क्या होता है। ठीक है, अभी हम बात करें एडवांस सैलरी, समझ में आया क्या होता है, ये भी क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। फिर बात करता हूं मैं एरियर, एरियर बोलूं मैं, या मैं बोलूं एरियर ऑफ सैलरी, मतलब पास्ट में मैंने कोई सर्विस की थी, पास्ट मैंने कंपनी के लिए कुछ काम किया था, उसका पैसा मुझे पास्ट में नहीं मिला, इस साल मिल गया। हो सकता है कुछ स्ट्राइक किया हो वर्कर ने कि मुझे ओवर टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो कंपनी ने उनकी बात मान ली, इस साल कंपनी कह दिया पैसा दे दिया, उसे बोलते हैं एरियर, मतलब रुका हुआ पैसा मिलना। तो ये भी क्या हो गई, इंप्लॉय के लिए इनकम हो गई, तो ये भी क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। तो मैं इसको एरियर बोलूं या एरियर सैलरी लिख के एग्जाम में, ये सब क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। तो याद रखना, ये 5 आइटम मैंने आपको समझाए हैं, ये 5 आइटम 5 मार्क्स के हैं। मैं बीकॉम की बात कर रहा हूँ, ये हर साल एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो क्या समझना है, बेसिक सैलरी क्या होगी, किसके लिए इनकम है, मेरे लिए इनकम है ना, फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपको डीए मिल रहा है, ये भी क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। डीएनएल अलाउंस को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलूंगा, डीए बोलूंगा। ठीक है। आपको बोनस, फी या कमीशन कुछ भी मिल रहा है, ये भी क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। क्यों, इस सारी किसको इनकम हो रही है, एम्प्लॉय को हो रही है। अगर एम्प्लॉय ने क्या ली, एडवांस सैलरी ली, ये भी क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। या कोई पास्ट का रुका हुआ पैसा इस साल मिल गया, तो ये भी क्या होगा, टैक्सेबल। ठीक है। अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ड्यू या रिसीप्ट, इन दोनों में से जो पहले पड़ेगा, विच एवर इज अर्लियर, तो क्या होगा, टैक्स होगा। ठीक है, समझाता हूं मैं, देखो कंपनी में आपको सैलरी, कंपनी क्या बोलती है, हम आपको सैलरी देंगे 1 तारीख को, आप हमारा एक काम करो, 1 तारीख को आपको सैलरी मिलेगी। तो 1 तारीख को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो मान लो कंपनी बोलती है हमने आपको 1 लाख रुपए दे दिए, 1 लाख क्या हो गए, ड्यू हो गए, मतलब 1 तारीख को आपकी ट्रांजेक्शन में दिख जाता है कि सैलरी ड्यू हो गई है। आपको मिलती कब है, 4 तारीख को, 5 तारीख को मिलती है ना। आपको रिसीव कब होती है,
आपको रिसीव होती है 4 या 5 तारीख को। किसी भी सिर्फ गवर्नमेंट एक ऐसी जो जॉब है वो है गवर्नमेंट जॉब। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों को हर साल 1 तारीख को जॉब सैलरी मिलती है। बाकी अदर कंपनियों में थोड़ा लेट हो जाता है। बोलते हैं ना कि सैलरी ड्यू तो 1 तारीख को हो जाती है, मिलती कब है? 2 तारीख को, 3 तारीख को, या मे बी 4 या 5। ठीक है, तो ड्यू कब हुई? 1 तारीख को। मिली कब? 4 तारीख को। तो पहले क्या हुआ? पहले क्या हुआ? ड्यू हुआ ना, तो 1 तारीख को टैक्स भरना पड़ेगा तुमको। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपको सैलरी रिसीव हुई 1 तारीख को, कितना? 1 लाख रुपए। लेकिन आपका ड्यू था 5 तारीख का, ड्यू था 5 तारीख का 1 लाख रुपए। तो बताओ, ड्यू था 5 तारीख का और सैलरी कब मिल गया? 1 तारीख को। हो सकता है कंपनी ने आपको सैलरी पहले दे दी। तो बताओ, पहले क्या आया? रिसीव आया, ड्यू आया, रिसीव आया। तो फिर 1 तारीख को टैक्स भरोगे। कहने का मतलब क्या है? इनकम टैक्स ने बोला है बेसिक सैलरी जो है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बेसिक सैलरी या तो ड्यू हो गई हो या रिसीव, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले पड़ेगा हम उसी दिन को टैक्स ले लेंगे। समझ में आया? अगर आपको सैलरी पहले मिल गई तो टैक्स भरो, या फिर पहले ड्यू हो गई तो टैक्स भरो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, यानी अगर आपकी सैलरी ड्यू हो गई है, भले आपके हाथ में पैसा नहीं आया है, तो जिस डेट को ड्यू हुई है उस डेट को सैलरी टैक्स हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। अगर आपको रिसीव पहले हो गई है और ड्यू बाद में होने वाली है, तो रिसीव पहले हुई ना, तो फिर रिसीव डेट पे टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नियम है इनकम टैक्स के। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आपको समझाता हूँ एक चीज और। हमने आपको सिखाया था हमारा फाइनेंशियल क्या है, हमारा प्रीवियस क्या है, बताओ। 2021, जिसको हम बोलते हैं 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे उसका आंसर दो। अगर आपने राइट आंसर दिया ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये ड्यू और रिसीट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, देखो, ये है मार्च 2021। तो मार्च 2021 को सैलरी क्या हो गई? ड्यू हो गई। कितनी? 30,000 रुपए पर मंथ। उसको सैलरी मिली 1 अप्रैल 2021 को। कितनी? 30,000 रुपए पर मंथ। और आपको पता है 1 अप्रैल 2021 क्या है? नेक्स्ट ईयर है। और ये हमारा क्या है? प्रीवियस ईयर है। तो सैलरी ड्यू हुई प्रीवियस ईयर में, लेकिन मिली कब? अप्रैल में, नेक्स्ट ईयर में। तो बताओ, टैक्स कब होगा? 31 मार्च को टैक्स होगा कि 1 अप्रैल को टैक्स होगा? ये समझाओ मेरे को। सैलरी ड्यू हुई 31 मार्च 2021 को, और सैलरी मिली कब उसको? रिसीव कब हुई? रिसीव हुई 1 अप्रैल को। तो टैक्स कब आएगा? ओके, सोनी का आंसर आया मार्च, आरती का आंसर आया मार्च, करण का मार्च। बस, यानी कि सबको समझ में आ गया कि मेरे कहने का मतलब क्या था। ड्यू और रिसीव्ड, विच एवर इज ईयरलियर। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? चलो, अब मैं उल्टा कर देता हूं, उसको जो सैलरी 1 अप्रैल को मिलने वाली थी ना, उसने 31 मार्च को ले ली। रिसीव कब हुई उसको? 31 मार्च को। और सैलरी ड्यू कब हुई थी? ड्यू उसको हुई थी 1 अप्रैल को। अब मैंने उल्टा कर दिया। अब बताओ टैक्स कब होगी? पहले क्या था? ड्यू था ना मार्च को। ओके, आरती का आंसर आया मार्च, और सना का मार्च आया, सोनी का मार्च भी थी सब। बस, वेरी गुड, यही है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया था। बहुत लोगों ने गलती करी। उनका क्या कहना था, यार सैलरी तो 2000 अप्रैल 2021 की है, तो इस साल क्यों लूं? अरे वो अलग बात है कि सैलरी ड्यू तो आपको नेक्स्ट ईयर की थी, लेकिन निश्चित तो आपको इस साल हुई है ना। इसको बोलते हैं एडवांस सैलरी। याद आया? इसे बोलते हैं एडवांस सैलरी। ये टैक्स होगी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में इस साल, प्रीवियस ईयर में। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? तो मैंने आपको समझाया ये 5 आइटम क्या होंगे? फुल्ली टैक्सेबल, मतलब कोई इनकम टैक्स से छूट नहीं दी है, कुछ भी लेस नहीं करना है। अगर आपको जितना भी अमाउंट दिख जाए,
पूरा पूरा क्या होगा, टैक्स होगा। ठीक है, अब मैं आपको, ये तो हमने आपको बेसिक पार्ट सिखाया। कंपनी को, अब कंपनी को क्या मिलता है, कंपनी अपने एम्प्लॉय क्या देती है, अलाउंस देती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट, अलाउंस। तो मैंने अलाउंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है आपके इजी के लिए। अलाउंस क्या होता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट। एक्स्ट्रा बेनिफिट किसको मिलता है, एम्प्लॉय को। समझाओ क्या मतलब है, मतलब ये है आपको बेसिक सैलरी तो मिलती है, प्लस कंपनी आपको अलाउंस देती है। सो क्यों देती है अलाउंस, क्योंकि वो कंपनी आपसे कुछ स्पेसिफिक काम करवाती है, या फिर कुछ रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो कंपनी को वो अलाउंस एम्प्लॉय को देना पड़ता है। ठीक है, तो अलाउंस क्या हो गया, एक्स्ट्रा बेनिफिट किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय का तो खर्चा हुआ ना, उसके लिए कहां से बेनिफिट हुआ, हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या हैं, एम्प्लॉय हैं। आज नहीं तो कल तो हम जॉब करने वाले हैं ना, तुम लोग, मैं नहीं। हाँ, ठीक है, तो तुम लोग क्या मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, तो तुम्हारे लिए क्या है, वो इनकम है। तो इनकम टैक्स ने बोला ये अलाउंस अगर आपको मिलेंगे तो इतना टैक्स लेंगे, अगर आपको वो अलाउंस मिलेंगे तो उतना टैक्स लेंगे। तो कौन कौन से अलाउंस है, देखो अलाउंस तो बहुत सारे हैं, पढ़ाना अलाउंस, खाना अलाउंस, पीना अलाउंस, निकालना अलाउंस। ठीक है, अलाउंस कुछ भी मैं कह दूं, बस नाम लगाना है आगे, उसका क्या लगाना है, अलाउंस लगाना है। ठीक है, तो अलाउंस को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको इजी लगे पढ़ने में। वैसे अलाउंस तो बहुत सारे 100 प्लस हैं जो आपको आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे रटाता हूं मैं, समझाता हूं मैं आपको। देखो पहले अलाउंस होते हैं ऑफिशियल पर्पस, मतलब अगर आपने कंपनी के लिए कोई काम किया है तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को कहती है, अलाउंस देती है, उसे बोलते हैं ऑफिशियल पर्पस। मतलब कंपनी ने अपने काम के लिए एम्प्लॉय क्या दिया, अलाउंस दिया। दूसरा है पर्सनल पर्पस, मतलब एम्प्लॉय के कुछ पर्सनल खर्चे थे या पर्सनल कुछ जिम्मेवारी थी, तो उसके लिए कंपनी ने क्या दिया, पर्सनल अलाउंस दिए। तो इसको मैं बोलता हूँ ऑफिशियल अलाउंस, इसको बोलता हूँ पर्सनल अलाउंस। और लास्ट है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, HRA। तो आज हम शायद ये दो एक ही सीख पाएंगे, ये वाला, कल हम ये दो सीखेंगे। ठीक है, तो आज इतना पढ़ने के बाद क्लास में खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाता हूँ ऑफिशियल अलाउंस क्या होते हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको सिखाता हूँ। तो आपको ये याद रखना है, डीटीसी हुआ, डीटीसी हुआ, डी फॉर क्या होगा, डेली अलाउंस। आप लोग बोलते रहिए, आपको याद हो जाएगा। टी फॉर ट्रेवलिंग अलाउंस, सी फॉर कन्वेंस अलाउंस, एच फॉर हेल्पर अलाउंस। ये याद करने की ट्रिक दी है मैंने आपको, ताकि आपको याद इजिली हो जाए। यू फॉर यूनिफॉर्म अलाउंस, ए फॉर एकेडमिक अलाउंस। ठीक है, अब मैं ये सारे अलाउंस एक एक करके डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये मैं आपको साथ में पढ़ाऊंगा। ये वो अलाउंस है, ये काम आपका है, कंपनी काम है, ये कंपनी अपने काम के लिए, मतलब कंपनी अपने काम को निकलवाने के लिए एम्प्लॉय को ये अलाउंस देती है। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या है, देखो सुनो, ये क्या है, पुणे, और ये क्या है, बैंगलोर। ठीक है, अब मैं काम कहाँ करता हूँ, मैं काम करता हूँ पुणे में, और ये मेरा क्या है, कंपनी का मालिक, इसको मैं बोलता हूँ एम्प्लॉयर। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं कहाँ पे रहता हूँ, मैं रहता हूँ पुणे में, मेरा घर कहाँ है, पुणे में, मेरी फैमिली कहाँ है, पुणे में। मैं कंपनी कहाँ है, कंपनी भी कहाँ है, पुणे में। ठीक है,
अब क्या हुआ, कल नहीं परसों क्या है, एम्प्लॉय की वाइफ की क्या है, कोई भी होगी सेरेमनी होगी, तो एम्प्लॉय को पास टाइम नहीं है। कहाँ पे, बैंगलोर में एक मीटिंग है, बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है बैंगलोर में। किसको करनी थी, कंपनी के मालिक को, बट उसके पास टाइम नहीं था। तो उसने बोला कि रोहित सर आप प्लीज बैंगलोर चले जाओ और वो मीटिंग क्या कर लो, अटेंड कर लो। तो मैंने बोला हाँ सर चला जाऊंगा। तो एम्प्लॉय बोला रोहित सर आप सैड मत हो, हम आपको क्या देंगे, हम आपको बैंगलोर जाने के लिए क्या देंगे, एयर टिकट देंगे, यानी कि 10,000 रुपये आपको देंगे, जाने और आने टिकट। आप वहां जाओगे और वहां पर रुकने के लिए क्या देंगे आपको, होटल का देंगे खर्चा, ठीक है, होटल का रहने का और खाने का खर्चा, ठीक है, ये क्या है, होटल है। तो मैं खुश हो गया, क्या हो गया, मीटिंग अटेंड करने चक्कर में मुझे क्या मिल जाएगा, घूमने को मिल जाएगा और साथ में 5 स्टार होटल खाने पीने को मिल जाएगा। बट मैं ठहरा कंजूस कंजूस आदमी। क्या कंजूस आदमी, देखो कंपनी ने मेरे टिकट करवा दिए और कंपनी बोला ये पकड़ो 5,000 रुपए अपने खाने पीने के लिए। तो मेरे हाथ में कितने रुपए आ गए, टोटल 15,000 रुपए आ गए। 10,000 रुपए टिकट्स के आ गए और 5,000 रुपए खाने पीने के आ गए, ठीक है, रहने के, ठीक है। तो मेरे हाथ में 15,000 रुपए आ गया। तो मैंने बोला अगर मैं एक टिकट से जाऊंगा तो कितना खर्चा होगा, 10,000 रुपए। और मीटिंग कब है, मीटिंग परसों है, क्यों ना मैं आज ही निकल जाऊं ट्रेन से। अगर मैं ट्रेन से जाऊंगा तो 2,000 रुपए में पहुंच जाऊंगा, यानी कि एयर टिकट 10,000 का कंपनी दिया था, लेकिन उसने क्या किया, ट्रेन टिकट किया, कितने उसने बचा लिए, उसने बचा लिए 8,000 रुपए। देखो 10,000 रुपए जो दिए थे उसमें से 2,000 टिकट करवा लिया, तो कितने उसने बचा लिए, 8,000 बचा लिए। तो ये, और जो उसने अलाउंस दिया है जाने का, इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी एक शहर से दूसरे शहर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को भेजा। जो उसने एयर टिकट का पैसा दिया था ना जाने के लिए, उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। ये क्या है हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस, कितना दिया, 10,000 रुपए। और जो उसने रुकने के लिए और खाने के लिए पैसा दिया कितना, 5,000, इसको बोलते हैं डेली अलाउंस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 10,000 रुपए का फ्लाइट टिकट लिया था ना, फ्लाइट टिकट किया ही नहीं मैंने क्या किया, ट्रेन टिकट किया। तो कितना बचा लिया मैंने, 8,000 रुपए मैंने क्या बचा लिया, ट्रैवलिंग अलाउंस बचा लिया। अब खाने के लिए उसने कितने दी, कंपनी ने 5,000 रुपए दिए थे, 5,000 रुपए दिए थे। क्या बोला था, 5 स्टार होटल रुकना और अच्छा खाना खाना। मैं कहाँ गया, मैं छोटे से 1 स्टार होटल गया, कहाँ गया, जहाँ पे सिर्फ एक ही स्टार था, यानी कि मेरा 1,000 रुपए में खाना पीना और रहना हो गया, ठीक है। तो कितने बचा लिए मैंने, 5,000 रुपए डेली अलाउंस था, ये दिए बोलता हूँ। मैंने सिर्फ खर्च कितना किया, 1,000 रुपए, कितने बचा लिए मैंने, 4,000 रुपए। तो इनकम टैक्स कह रहा है वाह भाई वाह। अब कौन देख रहा है, ये सब कौन देख रहा है, इनकम टैक्स देख रहा है। बोला वाह भाई वाह, कंपनी ने आपको 15,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए दिए ट्रैवलिंग अलाउंस, 10,000 रुपए दिया डेलिंग अलाउंस, आपने क्या किया, पैसा बचा लिया ना। तो ये क्या हो गई आपको, 8,000 और 4,000 क्या हो गई, इनकम हो गई। इस पे क्या भरोगे, टैक्स भरोगे। तो मैं बोलता टैक्स क्यों भरूं, ये तो मेरी होशियारी थी ना, तो पैसा मैंने बचाया। तो आपने क्यों बचाया, आप क्यों नहीं गए एयर टिकट से, आप क्यों नहीं गए 5 स्टार होटल, हमने आपको रोका था क्या, आप जाते, आप पूरा पूरा खर्च करते, आपने खर्च किया नहीं। तो इसलिए आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई, तो टैक्स भरो। समझ में आया। तो 10,000 पे ट्रैवलिंग अलाउंस मिला, उस पर टैक्स नहीं आएगा। जो उसने बचा लिया, कितना खर्च किया उसने, 2,000, कितना बचाया उसने, 8,000। तो कहने का मतलब है, जितने भी ये ऑपरेशनल अलाउंस है ना, ये क्या होंगे, ये होंगे पार्टली टैक्सेबल। मतलब जितना अमाउंट कंपनी से मिला और जो खर्च किया, बचा हुआ अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल। तो इन 6 अलाउंस के लिए क्या रूल है, इन 6 अलाउंस के लिए क्या रूल है, कितना अमाउंट मिला उसे बोलते हैं अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, और कितना आपने खर्च किया, बचा क्या होगा, टैक्सेबल। जैसे कि 10,000 रुपए ट्रैवलिंग अलाउंस मिला, 2,000 रुपए मैंने खर्च किया, कितना बचा लिया मैंने, 8,000। तो 8,000 टैक्स होगा, ठीक है। डेली अलाउंस कितना मिला, 5,000, कितना खर्च किया मैंने, 1,000, कितना बचा लिया मैंने, 4,000। तो सिर्फ 4,000 टैक्स होगा, इसको बोलते हैं पार्टी टैक्सेबल। समझ में आया कि नहीं आया। सेकंड एग्जाम्पल, मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस, अब मैं एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं, मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस 10,000 मिला,
अब मैंने 10 के 10 पूरे खर्च कर दिए, कुछ आपको इनकम हुई क्या? नहीं हुई ना, तो क्या होगा? कोई टैक्स नहीं आएगा। यानी दो 10,000 रुपये आपका अमाउंट रिसीव हुआ, उतना आपने खर्च कर लिया, तो नो इनकम नो लॉस, कोई टैक्स नहीं। समझ में आया? तो बताओ डीए क्या होगा? समझ में आया? डीए क्या होता है? रुकने का, खाने का खर्चा। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है? एक शहर से दूसरे शहर एम्प्लॉय को भेजना। बताओ ये दो अलाउंस समझ में आपको आ गए अच्छे से? आगे बढ़े, मैंने आपको लॉजिक भी दिया है, क्या टैक्स होगा जो आपने बचा लिया। आगे बढ़े, समझ में आ गया? थम्स अप कर दो या मैसेज कर दो यस। समझ में आया तो यस बोल दो, वरना थम्स अप कर दो यार। ठीक है, अब मैं आपको ये दो अलाउंस सिखाने वाला हूं, कन्वेंस अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस और हेल्पर अलाउंस। ठीक है, बस ये 5 अलाउंस होने के बाद 6 अलाउंस हम क्लास खत्म कर देंगे, ओवर कर देंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कन्वेंस अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कन्वीनियंस अलाउंस। तो ये क्या होता है? छोटे मोटे खर्चे। समझ में नहीं आया ऐसा कौन सा खर्चे? देखो ये कंपनी है, पुणे में है और डीपी रोड में है। ठीक है, और ये क्या है? शिवाजी नगर। ठीक है, ये क्या है? शिवाजी नगर। कंपनी कहाँ पे है? डीपी रोड में। शिवाजी कितने किलोमीटर है यहाँ से? 4 या 5 किलोमीटर मान लो। कितने किलोमीटर है यहाँ से? 5 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कंपनी है, कंपनी का ऑफिस है, तो कंपनी जो माल बेचती है, कंपनी क्या मिलते हैं? चेक मिलते हैं। तो कंपनी पर बहुत सारे चेक डेली आ जाते हैं। मान लो कि कंपनी क्या है? विजय सेल है। ठीक है, विजय से कोई टीवी बेचता है, कोई भी मशीन बेचता है, कोई भी एसी बेचता है, फ्रिज बेचता है। तो बहुत सारे जो कस्टमर होते हैं वो कैश पेमेंट नहीं करते, वो क्या करते? चेक देते हैं, चेक। सर चेक ले लीजिए। तो चेक कलेक्ट हो जाता है। तो मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं इस कंपनी क्या हूँ? एम्प्लॉय हूँ। तो कंपनी बोलती है जा भाई रोहित, ये चेक जो है ना, मेरी बैंक कहाँ पे है? मेरी बैंक है शिवाजी नगर में। कहाँ पे है? शिवाजी नगर में है। तो मैं बोलता हूँ हाँ सर चेक दे दीजिए। चेक देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? मैं एक ऑटो करता हूँ। ऑटो कहाँ जाता हूँ? शिवाजी नगर चेक जमा करने जाता हूँ। फिर वापस ऑटो करता हूँ, फिर वापस आता हूँ। फिर मुझे कंपनी कोई काम के लिए बाहर भेजती है। ऐसे डेली में 5-6 चक्कर लग जाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। और शाम को जब एम्प्लॉयर ऑफिस से बाहर निकलता है, तो मैं कंपनी को बोलता हूँ मालिक से, भाई सर आज 560 रुपये खर्च हो गए जो आपने मुझे काम के लिए बाहर भेजा था। तो कंपनी दिमाग खराब हो जाता है। कंपनी बोलती है यार तो डेली मुझसे जब भी मैं निकलता हूँ ऑफिस से बाहर तो मुझसे पैसा मांग लेता है यार। तो एक काम कर, तू मुझे घट्टा ले ले पैसा मेरे से पूरे मंथ का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस। मतलब कंपनी के छोटे मोटे खर्चे। ठीक है, समझ में आया क्या होता है कन्वेंस अलाउंस? कंपनी के छोटे मोटे खर्चे, ताकि एम्प्लॉय बार बार डेली डेली टोके ना कंपनी के मालिक को। ठीक है, तो कंपनी पहले से उसकी जेब में क्या डाल देती है? कन्वेंस अलाउंस डाल देती है, और कंपनी बोलती है इससे तो खर्च करना अपने ऑटो का खर्चा, आने जाने खर्चा। समझ में आया? कन्वेंस अलाउंस क्या होता है? समझ में आया अच्छे से? अब मान लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। पहले कन्वेंस अलाउंस मुझे मिला नहीं था, तो मैं ऑटो से गया, ऑटो से आया। अब मुझे क्या मिलने लग गया? अब मुझे मिलने लग गया कन्वेंस अलाउंस। अब मैंने क्या किया? एक साइकिल ले लिया। ठीक है, मान लो उसको कन्वेंस अलाउंस 2,000 रुपये पर मंथ मिलने लग गया। मैंने साइकिल लिया, और जितने भी कंपनी काम होते ना, साइकिल से फटाफट फटाफट करता था। तो उससे क्या हुआ? सारा पैसा बचा लेना मैंने। तो ये क्या होगा? इसकी इनकम होगी, तो फुली टैक्सेबल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अरे ऐसा होता नहीं है, समझा रहा हूं मैं तुमको। बहुत लोग करते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी करते होंगे। ठीक है, तो कन्वे अलाउंस क्या? छोटे मोटे खर्चे होते हैं कंपनी के, इसलिए कंपनी अपने एम्प्लॉय को तो छोटे मोटे खर्चे के लिए इकट्ठा पैसा डाल देती है एम्प्लॉय के अकाउंट में, ताकि कंपनी को डिस्टर्ब ना करे बार बार। कौन? एम्प्लॉय। ठीक है, उसे बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस। आगे बढ़े, चौथा हमारा है हेल्पर अलाउंस। ठीक है, ये मैंने खुद का एग्जाम्पल बनाया है। ठीक है, हेल्पर अलाउंस क्या होता है? मान लो, सुनो, कंपनी के एम्प्लॉय में, कंपनी 100 एम्प्लॉय हैं, तो बहुत बड़ा क्या होगा? टॉयलेट होगा ना,
अब क्या हुआ, टॉयलेट रूम में कहीं क्या हुआ, लीकेज प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो कंपनी ने पहले से ही एक प्लम्बर हायर कर रखा था, कभी कोई अर्जेंट कोई काम पड़ जाए तो ये प्लम्बर तुरंत ठीक कर दे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गई, लीकेज आ गई, बहुत बड़ी लीकेज आ गई। तो प्लम्बर एक ही था, कंपनी के जो काम प्लम्बर करता था वो एक ही था। तो कंपनी क्या बोला, ये प्लम्बर जाके किसी को हेल्पर को ले आओ ताकि तुम्हारे साथ काम करे वो, और काम जल्दी हो जाए, जो लीकेज प्रॉब्लम है जल्दी सॉल्व हो जाए। तो कंपनी कितने दिए उसको, 20,000 रुपए दिए। किसके लिए दिए, हेल्पर के लिए, कि जाओ बाहर से हेल्पर ले आओ। उसने क्या किया, बाहर से गया, एक बच्चे को ले आया जो 16 साल का था, उसको कितने रुपए दिए, 10,000 रुपए दिए। ठीक है, कंपनी को काम से मतलब है, चाहे प्लम्बर अकेले करे, चाहे वो किसी को लेके आए या ना आए। कंपनी ने बोला शाम तक काम खत्म होना चाहिए तो खत्म होना चाहिए, चाहे तुम अकेले करो चाहे किसी के साथ करो। जो कंपनी ने हेल्पर अलाउंस किसको दिया, प्लम्बर को दिया। प्लम्बर क्या है, इस कंपनी का एम्प्लॉई। तो उसने क्या किया, कंपनी को 20,000 रुपए दिया, उसने क्या किया, किसी बाहर के बंदे को 10,000 में हायर कर लिया और 10,000 बचा लिए। तो यहाँ पे टैक्स कितना होगा, यहाँ पे टैक्स होगा 10,000 रुपीज। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। इसको बोलते हैं हेल्पर अलाउंस। ठीक है, जो किसको मिलता है, एम्प्लॉय को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि कंपनी कुछ काम होता है जो पूरा करना होता है कम टाइम में। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ, कंपनी ने प्लम्बर को 20,000 रुपए दिए। प्लम्बर कौन है, कंपनी का एम्प्लॉय। क्या बोला कंपनी ने, ए प्लम्बर तू जाके एक हेल्पर को लेके आ, फटाक से शाम तक काम खत्म कर दे ये। तो मैंने बोला, प्लम्बर ने बोला हाँ मैं कर दूंगा। यहाँ पे प्लम्बर ने क्या किया, किसी बच्चे को ले आया, उसको बोला 10,000 में काम करेगा मेरे साथ। बच्चे ने बोला हाँ मैं कर दूंगा 10,000 में काम, बस। तो उसने क्या किया, 10,000 बचा लिए। ये क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। 20,000 कंपनी दिए, उसने 10,000 पे किए बच्चे को, और कितने उसने बचा लिए, 10,000 बचा लिए। तो ये क्या होगा, इसकी इनकम होगी, टैक्स होगा ये। ठीक है, इसको बोलते हैं हेल्पर अलाउंस। ठीक है, अब यहाँ पे फिफ्थ में आ रहा है, 5 नंबर क्या है हमारा, यूनिफॉर्म अलाउंस। ठीक है, ये समझ लो, ये आपको अच्छे समझ में आएगा ये क्या होता है। देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म अलाउंस। आपको याद है बहुत पहले, 10 साल 20 साल पहले, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते थे खाना खाने के लिए, कहीं भी ना, अच्छा खासा इंसान होता था, आप लोग बोलते बेटा मेरे पानी लेके आओ। तो वो क्या बोलते, साले तुझे क्या मैं बेटा दिख रहा हूँ क्या। तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी पहले। अब क्या हो गया है, आपको रेस्टोरेंट जाओगे तो आपको बेटर बेटर की ड्रेस पहने मिलेगा। अगर आप डोमिनोज जाओगे तो डोमिनो वाले डोमिनो का ड्रेस पहने होंगे। अगर आप जोमेटो जाओगे, कोई ऑर्डर करो जोमेटो से, तो जोमेटो ड्रेस पहन के आएगा कि हाँ बंदा जोमेटो का है। तो जितनी भी कंपनी है, जितने भी बिजनेस लोग कर रहे हैं ना, वो अपने एम्प्लॉय कहते हैं कि ये भाई तू मेरी क्या पहन के आ, यूनिफॉर्म बनवा ले। अगर तुझे मेरे यहाँ काम करना है, तो क्या करना पड़ेगा तुझे, यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। तो उसके लिए कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या देती है, यूनिफॉर्म अलाउंस देती है हर साल। क्या बोलती है, ये पकड़ 5,000 रुपए और जा अच्छे से कपड़ा सिलवा ले मेरी कंपनी का। उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म अलाउंस। क्यों कंपनी करवाई, ताकि कंपनी के एम्प्लॉय दिख जाए दूर से कि ये एम्प्लॉय मेरी कंपनी के हैं। समझ में आया, इसमें कंपनी को फायदा होता है। समझ में आया कि नहीं आया। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म अलाउंस, कंपनी ने अपने काम के लिए दिया है। ठीक है, वरना तो हर कोई एम्प्लॉय चाहता है कि मैं भी टाई पहन के आऊं, कोट पहन के आऊं। समझ में आया कि नहीं आया। हर कोई चाहता है ना कि हम लोले से घड़ी पहन के आए, टाई पहन के आए, काला कोट डाल के आए, ताकि हम लगे कंपनी डायरेक्टर लगे। बट ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, आपको कैजुअल ड्रेस अलाउड नहीं है, आपको कंपनी का ड्रेस पहनना पड़ेगा। ठीक है, तो अब समझ में आया कि नहीं आया। अब लास्ट है एकेडमिक अलाउंस। याद है हमारे पापा लोग को कंप्यूटर यूज करना नहीं आता। ठीक है, उनको चलाना नहीं आता, या बहुत लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग बोलना नहीं आता। ठीक है, तो कंपनी बोलती है तू मेरा बहुत पुराना एम्प्लॉय है, अगर तू इंग्लिश में बात नहीं कर पाएगा, या सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, या फिर तू कंप्यूटर चला नहीं पाएगा, उससे मेरी कंपनी बहुत लॉस होगा। बट हम चाहते नहीं है तुम मेरी कंपनी निकाले जाओ। हम चाहते हैं कि ये लो पैसा, और तुम सीख के आओ। क्या सीख के आओ, कंप्यूटर सीख के आओ, या कोई कोई कोर्स करके आओ, जिससे कंपनी क्या हो, फायदा हो। क्योंकि आप कंपनी के बहुत पुराने एम्प्लॉय हैं, आपको कंपनी की बहुत नॉलेज है,
बस आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, इसलिए हम आपको पैसा दे रहे हैं काय के लिए, एकेडमिक अलाउंस हम आपको दे रहे हैं ताकि आप कंप्यूटर सीख के आ जाओ और जल्दी से हमारा काम सारा कंप्यूटर से करो। ठीक है, तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को कह देती है एकेडमिक अलाउंस, क्यों, ताकि वो उस चीज को सीख के आए और उससे क्या होगा, कंपनी फायदा होगा ना। पहले पहले क्या, पहले एम्प्लॉय लिखता था सारा काम खुद पेन से, अब वो सारा काम किसी का कंप्यूटर फास्ट फास्ट करेगा ना, तो उससे क्या होगा, कंपनी काम जल्दी बढ़ेगा, फास्ट फॉरवर्ड होगा ना, और कंपनी ग्रोथ होगा ना, इसलिए कंपनी अपने एम्प्लॉय को कहती है एकेडमिक अलाउंस, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके या कोई कोर्स कर सके जिससे कंपनी क्या हो, बेनिफिट हो। ठीक है, तो देखो मैंने आपको 6 अलाउंस सिखाए, बस इसमें एक ही लॉजिक है, ये 6 के 6 अलाउंस मैं नहीं मांग रहा हूं, मुझे कंपनी दे रही है, क्यों, अपना काम निकलवाने के लिए, उसी को बोलते हैं ऑफिशियल अलाउंस। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे कंपनी बोलती भाई मेरा ये काम कर दो, मैं बाहर चले जाओ, मेरी मीटिंग अटेंड कर दो, हम तुमको क्या देंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे और डेली अलाउंस देंगे। तुम मेरा ये चेक बैंक में जमा कर दो, उसकी तुम्हें क्या देंगे, कन्वेंस अलाउंस देंगे। तुम कोई हेल्पर लेके आओ, तुम्हें क्या देंगे, हेल्पर, क्यों, ताकि कंपनी का जल्दी काम ठीक हो जाए, ताकि सारे एम्प्लॉय वर्क पर लग जाए, उसे बोलते हैं हेल्पर अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस, तुम मेरा ड्रेस कोड पहन के आओ, ताकि तुम दूर से दिख जाओ तो मेरे एम्प्लॉय हो। एकेडमिक अलाउंस, जाओ ये पकड़ो पैसे और ये कोर्स सीख के आओ। ठीक है, तो ये 6 अलाउंस कंपनी अपने एम्प्लॉय खुद देती है। तो इनके लिए क्या रूल है, कितना अमाउंट मिला, कितना खर्च किया, बचा हुआ अमाउंट टैक्सेबल। तो ये 6 अलाउंस आपको याद कैसे करने हैं, डीटीसी हुआ, डी फॉर डेली अलाउंस, टी फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस, सी फॉर कन्वेंस अलाउंस, एच फॉर हेल्पर अलाउंस, यू फॉर यूनिफॉर्म अलाउंस, ए फॉर एकेडमिक अलाउंस। तो ये 6 अलाउंस आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो क्या रूल अप्लाई करोगे, कितना मिला, कितना खर्च किया, बचा टैक्सेबल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ने वाले पर्सनल अलाउंस और फिर HRA। कल ये 2 अलाउंस पढ़ेंगे, साथ साथ कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको समझ में तो आए आपने क्या पढ़ा, कैसे करना है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी स्किप मत करना, 25 मार्क्स का आएगा। अब तक जो हमने आपको पहले पढ़ाया था वो सब क्या था, इंट्रोडक्शन था, बेसिक था, वो एग्जाम में नहीं आने वाला, वो थ्योरी में अगर आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा, वरना नहीं आने वाला वो भी। ठीक है।